कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के शान का है। और हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह, हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह, क्योंकि नशा हिंदुस्तान की शान का है। मेरे सभी प्यारे देशभक्तों को स्वातंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। कितनी बहनों के भाइयों ने, कितनी माँ के लाडलों ने और कितनी बेटियों के पिताजी ने अपने खून की होली खेली है ना, तब जाके देश आजाद हुआ है। आजादी सिर्फ एक परिवार से नहीं आई है। ये बात हमेशा याद रखना कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई है। इसलिए हर बार बोलना पड़ता है कि कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। फिर झूठ क्यों सिखाते हो साहब, सिर्फ एक चरखे से ही आजादी आई थी। हमारे देश के कितने ही महान क्रांतिकारी देश को आजाद करवाने के लिए शहीद हो गए, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ऐसे कितने ही नाम है, ऐसे कितने ही क्रांतिकारी है जो हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उनकी प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन कुछ क्रांतिकारी जो देश आजाद हुआ उसके बाद भी जिंदा थे, वो क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, दुर्गा भाभी, ऐसे कितने क्रांतिकारी बच गए थे जिनकी हालत अंत में क्या हुई थी। बटुकेश्वर दत्त की हालत अंत में क्या हुई थी, भारत सरकार उनका हाल तक पूछने के लिए नहीं गई थी। देश के जो बड़े बड़े नेता थे उनको तो उनकी कुर्सियां मिल गई थी, लेकिन ऐसे जो क्रांतिकारी थे उनकी हालत क्या हुई थी, कोई हाल तक पूछने के लिए नहीं गया था। कोई भारतीय ना गया था, ना ही कोई नेता गया था। उस टाइम उनके दिल में क्या बीती होगी, वो भी सोच रहे होंगे कि इस भारत के लिए हमने अपनी आहुति दे दी और इस भारत से हमें क्या मिला। और आज भी तिरंगे में लिपट के कितनी भी लाशें आती है। सिर्फ 4 दिन नेता बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मीडिया पे आ जाते हैं, उसके बाद उसके परिवार की कोई हालत तक पूछने के लिए नहीं जाता है। यह हमारे देश की क्या बताए, नेताओं को बड़ी बड़ी बातें ही करनी है, सिर्फ 4 दिन के लिए मीडिया पे छा जाते हैं। हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको इतिहास के पन्नों में छुपा दिया है। कितने ही ऐसे महान क्रांतिकारी थे, कभी लिस्ट लेके बैठना, ऐसे कितने नाम ऐसे हैं जो नाम आपको शायद पता भी नहीं होंगे। ऐसे कितने नाम यहाँ छुपा दिए हैं। प्रीतिलता पाटीदार, महिला चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता था। ये नाम तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में छुपा दिया है। हमें तो सिर्फ यही सिखाया गया है कि आजादी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ने दिलाई है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ऐसे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने सही में अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, वो ऐसे क्रांतिकारियों को दिल में बसाए रखना। और आप सबसे मेरी 2 हाथ जोड़ के एक विनती है कि तिरंगा हर जगह लहराओ, मगर उस तिरंगे को कहीं अच्छी जगह पे रख लो ताकि वो किसी के पैरों में ना आए। मैंने देखा है कितने ही तिरंगे को पैरों में कुचलते हुए, और उस तिरंगे को हम उठा के हम 15 अगस्त तो मनाते हैं, लेकिन 16 अगस्त उससे भी ज्यादा मनाते हैं। क्योंकि 16 अगस्त को जितने भी तिरंगे रास्ते पे ऐसे पड़े हैं उसको उठा के मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। क्योंकि 15 अगस्त मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि 15 अगस्त तो हर कोई मनाना, लेकिन 16 अगस्त जरूर मनाना। तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं है, कितने प्राणों की आहुति दी है ना, तब जाके तिरंगा हमें मिला है। तो इस तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तो इस तिरंगे की इज्जत करना वो हमारा कर्तव्य है। और मेरे वतन की मिट्टी की जो बात करो तो ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। और हम जिएंगे तो इस वतन के लिए और मरेंगे तो भी इस वतन के लिए। और मरने के बाद गंगा जल की बहती हुई हमारी अर्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा, तब एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता